हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज के अंतर्गत हम आज आप सभी के लिए लेकर के आए हैं आर्टिकल से जुड़े हुए रूल्स। इसके पहले हमने आर्टिकल्स को समझा था और आज हम बात करेंगे उससे जुड़े सारे रूल्स के बारे में। समझते हैं क्या है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में कल हमने बात की थी कि आर्टिकल ए एन द जो होता है उसी को हम आर्टिकल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कल हमने क्या बात की थी कि जो ए एन द होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं, ए एन तथा द। ठीक है, एक तरह के डिटर्मिनर्स है। डिटर्मिनर्स क्या होता है, जो डिटरमाइन करता है। क्या डिटरमाइन करता है, एक है, एक से अधिक है, इस तरीके का कुछ भी थोड़ा सा हिंट देता है। ठीक है, जिनका प्रयोग नाउन के पहले या नाउन के लिए होता है। क्या ध्यान रखेंगे कि ये ए एन द जो होता है इसका प्रयोग किसके लिए होगा, नाउन के लिए होगा। कभी किसी एडजेक्टिव के साथ ए एन द नहीं लगाते हैं, किसी वर्ब के साथ ए एन द नहीं लगाते हैं। ये यूज किसके लिए किया जाता है, ए एन द का यूज केवल और केवल मोस्टली जो है नाउन के लिए किया जाता है। पहला, सामान्यतः ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। ठीक है, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक बुद्धिमान लड़की है। तो ये जो एन लगा है ये इंटेलिजेंट के लिए नहीं लगा है, ये एन जो लगा है वो गर्ल के लिए लगा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब यहां पर जो वर्ड था प्रोनाउंसिएशन, इसका प्रोनाउंसिएशन ब हो रहा था इसलिए ए का यूज किया है। इंटेलिजेंट, यहां इसका ई यूज हो रहा था इसलिए यहां पर हमने क्या यूज किया, एन का यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के प्रकारों की बात करें तो कल हमने बात की थी कि आर्टिकल, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बात की थी कि आर्टिकल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के बारे में हमने क्या कहा था कि द जो होता है वो होता है डेफिनेट आर्टिकल, जिसका मतलब, जिसका अर्थ होता है वही, मतलब स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर द का यूज किया जाता है। और इनडेफिनेट मतलब सामान्यतः किसी बात की कोई एक का सेंस जब लेकर के आता है तो वहां पर ए और एन का यूज किया जाता है। समझते हैं नेक्स्ट। अब रूल्स के बारे में, ए तथा एन में अंतर क्या होता है। तो ए का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ किया जाता है। ध्यान रखना, ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के साथ किया जाएगा, कॉन्सोनेंट के साथ नहीं किया जाएगा। मतलब हमारे पास जैसे लिखा हुआ है क्या, ऑनेस्ट लिखा है, ऑनेस्ट बॉय लिखा है। ठीक है, अब ऑनेस्ट बॉय लिखा हुआ है तो हम क्या समझते हैं, या ह आ गया। ठीक है, ये एच है, ये एच का साउंड क्या है, अब एच तो कॉन्सोनेंट है, एच तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है, इसका साउंड आ रहा है ऑनेस्ट। क्या आ रहा है, ऑनेस्ट। और आ जो होता है वो वोवेल होता है, इसलिए यहां पर हम किसका यूज करेंगे, एन का। अगर आप इस साउंड को ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा, ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के साथ किया जाता है। ठीक है, अब एच को हम क्या समझेंगे, कॉन्सोनेंट, एच हमारे लिए कॉन्सोनेंट है, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर ए लगाने की गलती कर सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि साउंड का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है, साउंड का। तो कॉन्सोनेंट साउंड अगर होता है तो ए का यूज करना है, और अगर वॉवेल साउंड यूज किया जाता है तो एन का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स, समझ में आ रही बात, आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है एन का प्रयोग वॉवेल साउंड के साथ। सर ये कॉन्सोनेंट और वॉवेल साउंड क्या होता है, आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए। कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है, क से लगा करके ग के बीच का अगर साउंड आ रहा है, क से लगा करके ग के बीच का साउंड अगर आ रहा है, हिंदी कॉन्सेप्ट से हम समझे तो, ठीक है, क से लगा करके ग तक के बीच का साउंड अगर आ रहा है तो वह कॉन्सोनेंट साउंड कहलाता है। और वॉवेल साउंड क्या होता है, अ से लगा करके अह तक के वर्णों का अगर साउंड आ रहा है तो वह वॉवेल साउंड कहलाता है। ठीक है, इसमें री को थोड़ा सा छोड़ देंगे क्योंकि री का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी समझ से बाहर है, तो री का हम यूज नहीं करेंगे, हम अ और अह को ही समझेंगे। ठीक है, एन का प्रयोग वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है, जैसे एन ऑरेंज। अब यहां पर ओ, ऑरेंज में आ का साउंड आ रहा है, एलिफेंट में ए का साउंड आ रहा है, एप्पल में ए का साउंड आ रहा है, आवर में ए का साउंड आ रहा है, सॉरी आ का साउंड आ रहा है, ऑनेस्ट आ का साउंड आ रहा है, ए में एम ए का साउंड आ रहा है। ठीक है, देखिए सारे साउंड कहाँ से, अ से लगा करके अह के बीच में है। ठीक है, इसलिए इनके साथ हमने किसका यूज किया है, एन का यूज किया है। जबकि यहाँ पर बात करें तो ट, टेबल से ट का साउंड आ रहा है, प से पी, पेन से पी का साउंड आ रहा है, बॉय से ब का साउंड आ रहा है, यूनिवर्सिटी से य का साउंड आ रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म से य का साउंड आ रहा है, A1 से व का साउंड आ रहा है, एंड BA से ब का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो ये जो साउंड है क से ग के बीच में है, तो इनके साथ हमने किसका यूज किया, इनके साथ हमने ए का यूज किया है। तथा
जो वोवेल साउंड रहेंगे, वोवेल साउंड के साथ हम एन का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। अब देखिए किसी सेंटेंस में ए या एन का यूज हम कहाँ पर करेंगे, पोजीशन कहाँ पर रहेगी किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल की। तो देखो अगर कोई नाउन है, एक तो कहाँ पर नाउन के तुरंत पहले या जस्ट पहले हम ए एन द का यूज करते हैं, ठीक है। किसी सेंटेंस में जहाँ पर भी नाउन रहेगी उसके जस्ट पहले हम आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि अगर कोई नाउन दिया हुआ है और नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है तो ऐसी स्थिति में हम एडजेक्टिव के पहले यूज करेंगे। जैसे अगर मान लो कि एक वर्ड दिया है कि बॉय, तो बॉय के साथ हम आर्टिकल डायरेक्ट ए बॉय लिख देंगे। लेकिन हमने कहा कि भैया बुद्धिमान लड़का, इंटेलिजेंट बॉय, अगर हम बता रहे हैं कि इंटेलिजेंट बॉय, तो इस स्थिति में बॉय के साथ हम नहीं यूज करेंगे। बॉय के पहले क्या है, इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, बॉय एक नाउन है, इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले हम यूज करेंगे। तो एडजेक्टिव के पहले जो हम यूज करेंगे वो क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, तो एडजेक्टिव के पहले जो हम यूज करेंगे आर्टिकल का यूज करेंगे। और ये इंटेलिजेंट ई का साउंड आ रहा है इसलिए यहां पर एन का यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। अगर नाउन के साथ दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि अगर कोई नाउन दी हुई है और नाउन के पहले एडजेक्टिव दिया हुआ है और एडजेक्टिव के पहले अगर एडवर्ब दिया हुआ हो, सर क्या ये तीनों एक साथ आ सकते हैं? जी हाँ, इसलिए आ सकते हैं क्योंकि नाउन की जो विशेषता बताता है, जो नाउन की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, और जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, जो नाउन की विशेषता बताएगा उसे एडजेक्टिव कहते हैं, और जो एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा उसे हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने बोला कि सीता इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल जो है एक नाउन है, गर्ल एक नाउन है, गर्ल की विशेषता कौन बता रहा है, कैसी गर्ल है, ब्यूटीफुल गर्ल है, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अच्छा कितनी ब्यूटीफुल है, तो वेरी ब्यूटीफुल है, तो यह ब्यूटीफुल मतलब एडजेक्टिव की जो विशेषता बताएगा उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। और इस एडवर्ब के पहले हम ए आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। सर ये ए आर्टिकल हम वेरी के लिए यूज कर रहे हैं, ब्यूटीफुल के लिए कर रहे हैं, या गर्ल के लिए कर रहे हैं? तो भैया हमने ये कहा है कि आर्टिकल का यूज हमेशा हम नाउन या प्रोनाउन के लिए, हमेशा नाउन के लिए ही करते हैं। आर्टिकल का यूज जो हम करते हैं वो हमेशा नाउन के लिए ही करते हैं। तो यहाँ पर जो गर्ल के लिए हम ए का यूज कर रहे हैं, लेकिन हम आर्टिकल ए लगाएं या एन लगाएं ये कौन निर्धारित करेगा? तो आर्टिकल के जस्ट बाद जो साउंड निकल रहा है वह साउंड निर्धारित करेगा कि हम ए का यूज करें या एन का यूज करें। तो यहाँ पर वह साउंड निकल रहा है, वेरी में वह साउंड निकल रहा है, और वह जो है कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए हमने ए का यूज किया है, इसलिए हमने ए का यूज किया है। नेक्स्ट है ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर, ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर इन द सेम वे। प्लेयर एक नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है बेस्ट, तो बेस्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और बेस्ट को क्वालिफाई कौन कर रहा है, वेरी, तो ये वेरी क्या हो गया, एडवर्ब है। सर अब यहाँ पर हमने द क्यों यूज किया है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स द इसलिए किया है क्योंकि हमने बात की थी इसके पहले वाले लेक्चर में कि अगर सुपरलेटिव डिग्री का हम यूज कर रहे हैं, अगर हम सुपरलेटिव डिग्री कौन होती है, सुपरलेटिव डिग्री मतलब अच्छा से अच्छा, और जो सबसे अच्छा होता है वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। जैसे बेस्ट सबसे अच्छा मतलब बेस्ट मतलब क्या होगा, सबसे अच्छा, तो बेस्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं, ठीक है। तो द जो है यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए इस बेस्ट के साथ हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। नेक्स्ट समझते हैं, यदि सच, वाट, मेनी, रेदर और हाफ
के बाद नाउन का प्रयोग किया जा रहा है। जनरली क्या होता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। हमने क्या बोला कि नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले लगाएंगे, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब है तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि अगर नाउन के पहले किसी भी नाउन के पहले सच, व्हाट, मेनी, रेदर और हाफ का यूज किया जा रहा है, किसी भी नाउन के पहले सच, व्हाट, मेनी, रेदर और हाफ का अगर हम यूज कर रहे हैं तो फिर ऐसी स्थिति में आर्टिकल का यूज हम यहाँ पर नहीं करेंगे, इनके पहले नहीं करेंगे। आर्टिकल का यूज जो है हम नाउन के पहले करेंगे, ए और एन के, मतलब जो नाउन के जस्ट पहले हम यूज करेंगे और इनके बाद करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले हमने यूज किया था कि अगर नाउन के पहले कोई सा भी एडजेक्टिव आ रहा है और एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब भी आ रहा है तो आर्टिकल का यूज शुरू में करेंगे। अगर नाउन के पहले केवल एडजेक्टिव आ रहा है तो हम एडजेक्टिव के पहले करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना है क्या, लेकिन अगर नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, अगर नाउन के क्वालिफाई करने के लिए सच, व्हाट, मेनी, रेदर इस तरीके के शब्दों का अगर प्रयोग किया जा रहा है या इनके साथ इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है नाउन के साथ, तो ऐसी स्थिति में हम इनके बाद जो है ए और एन का यूज करेंगे, हम इनके बाद ए और एन का यूज करेंगे। ठीक है, आई हैव नॉट सीन सच अ गर्ल, व्हाट अ प्लेस इट इज, मेनी अ गुड बुक। ठीक है, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। जैसे कि हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे आई हैव नॉट सीन सच अ गर्ल, तो गर्ल मीन्स क्या हो गया, नाउन हो गया। अब हम जो है कि यहाँ पर अगर इसका सच का यूज, अगर मैं क्वालिटी बताने के सच का, अगर यहाँ पर गर्ल के साथ अगर किसी एडजेक्टिव का यूज किया जाता तो मैं यहाँ पर यूज करता आर्टिकल ए एन का। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि अगर सच, व्हाट, मेनी, रेदर या हाफ का यूज किया जाता है तो इसके बाद हम यूज करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इसके बाद इसका उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट अ प्लेस इट इज, व्हाट अ प्लेस इट इज। प्लेस एक नाउन है और यहाँ पर किसको क्वालिफाई किया जा रहा है, व्हाट का यूज कर रहे हैं, तो व्हाट के बाद हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल का, क्योंकि सच, व्हाट, मेनी, रेदर के बाद ही हम आर्टिकल का यूज करते हैं। इसी तरीके से गुड बुक, बुक क्या हो गई, नाउन, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, और क्या यूज किया है हमने, मेनी, तो इसके बाद हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इनके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता है, बाद में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है यदि किसी एडजेक्टिव के पहले, ठीक है, क्या होता है सर एडजेक्टिव, अरे भैया एडजेक्टिव उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन या नाउन की क्वालिटी को बताता है, जो किसी नाउन की क्वालिटी को बताता है, जो किसी नाउन की क्वालिटी को बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर नाउन क्या है, स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट कैसा है, डल है। ठीक है, गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है। डे कैसा है, अच्छा है। ठीक है, तो ये जो डल, ब्यूटीफुल और फाइन, हमारे सामने जो तीन वर्ड हमने यूज किए हैं, डल, ब्यूटीफुल और फाइन, डल, ब्यूटीफुल और फाइन, ये तीन शब्द क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं, नाउन की विशेषता बता रहे हैं, या फिर नाउन के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं, इसलिए तीनों शब्द क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए। क्या हो गए फ्रेंड्स, एडजेक्टिव हो गए। अब समझेंगे कि लेकिन अगर अभी तक हम क्या कर रहे थे कि अगर नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है तो हम एडजेक्टिव के बाद, इनके एडजेक्टिव के पहले इनका उपयोग करते थे। जैसे सामान्यतः हमने जो पहला सेंटेंस देखा था उसमें ब्यूटीफुल गर्ल लिखा था, तो ब्यूटीफुल के पहले हमने लगाया था कि ए ब्यूटीफुल गर्ल। लेकिन सर यहाँ पर आपने डल के बाद ए क्यों यूज किया, ब्यूटीफुल के बाद ए क्यों यूज किया, फाइन के बाद क्यों ए यूज किया, इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द आ गए हैं, कौन से, हाउ, सो, टू, एज, ये शब्द अगर आ जाए किसी एडजेक्टिव के पहले, अगर किसी एडजेक्टिव के पहले ये शब्द आ जाते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में हम एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल का यूज करेंगे। नहीं तो सामान्यतः हमें क्या करना है, सामान्यतः हमें नाउन के जस्ट पहले, सामान्यतः हमें नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले इसका यूज करना है आर्टिकल का। लेकिन अगर किसी एडजेक्टिव के पहले इस तरीके के शब्द आ जाते हैं तो फिर हम एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे यू आर टू, ये टू आ जाने के कारण डल के बाद ए लगा है, अगर यहाँ पर टू नहीं आता तो ये जो होता ये इस तरीके से होता है, ए डल स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ रही बात।
तो एडजेक्टिव आ जाने, एडजेक्टिव के पहले ये टू आ जाने के कारण हमने आर्टिकल का यूज़ यहाँ पर किया है। इसी तरीके से ब्यूटीफुल के पहले हाउ आ जाने के कारण हमने ब्यूटीफुल के बाद आर्टिकल का यूज़ किया। ये फाइन के पहले इट इज़ फाइन अ डे, ठीक है, ये सामान्यतः स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ ए और एन। ए और एन के यूजेस की बात अगर हम करें तो ए एन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ध्यान रखना है ए और एन का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? ए और एन का यूज़ करने की पहली शर्त क्या है? तो ए और एन का यूज़ करने की जो पहली शर्त हमारे पास है वो यह है कि जिस भी नाउन के साथ आप यूज़ कर रहे हैं, जिस भी नाउन के साथ आप यूज़ कर रहे हैं वह नाउन एक तो क्या होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए, जिसको गिने जा सकने वाली नाउन होने चाहिए, और क्या होना चाहिए? वो सिंगुलर होना चाहिए। कोई सी भी नाउन अगर सिंगुलर है और काउंटेबल है तो ही आपको आर्टिकल ए और एन का यूज़ करना है। जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, जिस नाउन के बारे में हम जिस नाउन के साथ ए और एन यूज़ कर रहे हैं, उस नाउन कब कर सकते हैं ए और एन का यूज़? अगर वह नाउन सिंगुलर है और काउंटेबल है, गिने जा सकती है और एक है, तो ऐसी स्थिति में ही उसके साथ हम जो है ए और एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे वाटर भी एक नाउन है, वाटर भी एक नाउन है, लेकिन इसके साथ हम ए या एन का यूज़ क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि ये वाटर जो है वह अनकाउंटेबल है। वाटर जो है वो क्या है? अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते। और न गिन सकते, अगर किसी चीज़ को हम गिन ही नहीं सकते तो उसके साथ हम ए और एन कैसे लगाएंगे? अगर हम किसी चीज़ को गिन ही नहीं सकते तो उसके साथ हम ए और एन कैसे लगाएंगे? ठीक है, जैसे शी इज़ ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। यू हैव एन अम्ब्रेला, आपके पास एक अम्ब्रेला है। डॉक्टर को भी गिन सकते हैं, कार को भी गिन सकते हैं, अम्ब्रेला को भी गिन सकते हैं। काउंटेबल हो गए। दूसरी कंडीशन क्या थी? सिंगुलर होना चाहिए। तो डॉक्टर भी यहाँ पर एक है, कार भी यहाँ पर एक है, अम्ब्रेला भी यहाँ पर एक है, इसलिए हमने आर्टिकल ए और एन का यूज़ किया है। ठीक है, तो कोई चीज़ सिंगुलर होना चाहिए और क्या होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए। सिंगुलर और काउंटेबल है तो ही हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे? ए और एन का यूज़ करेंगे। अगर वह चीज़ अनकाउंटेबल है, अगर कोई चीज़ अनकाउंटेबल है तो हम उसके साथ आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आर्टिकल ए और एन का अर्थ ही होता है कोई एक। तो जिसको गिन सकते हैं उसी के बारे में तो हम बोलेंगे कि एक है, जिसको गिन ही नहीं सकते उसके बारे में हम कैसे बताएंगे कि वह एक है? ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। अब ध्यान रखेंगे इडियम्स, ये क्या होते हैं? इडियम्स फ्रेज, ये फ्रेज क्या होते हैं? ठीक है, तो इडियम फ्रेज हम उसको कहते हैं कि एक वर्ड्स का एक छोटा सा ग्रुप, वर्ड्स का एक ऐसा छोटा सा ग्रुप जिसका अपना एक अर्थ निकलता हो और जिसका अर्थ फिक्स हो। वर्ड्स का एक ऐसा छोटा सा ग्रुप जिसका अपना अर्थ निकलता हो, ठीक है, और उसका अपना अर्थ फिक्स हो, उसे हम इडियम में फ्रेज कहते हैं। जैसे इन अ हरी, जब आपको बोलना है कि जल्दी में, जल्दी में के लिए आप इन हरी नहीं बोल सकते, ये पहले से ही परमानेंट फिक्स है, ये पहले से ही परमानेंट और फिक्स है, तो यहाँ पर इन अ हरी ही आएगा। सर ये हरी तो जल्दी होता है, जल्दी तो अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर हम एक क्यों लगा रहे हैं? अरे भैया हम यही तो बता रहे हैं कि यही अपवाद है। यह क्या है? अपवाद है। मीन्स यहाँ पर आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना है, यहाँ पर कोई तर्क नहीं लगाना है, इनको हूबहू ऐसे के ऐसे रट लेना है, इनको हूबहू ऐसे के ऐसे रट लेना है। अगर हम इनमें लॉजिक लगाने के लिए गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इन अ हरी मतलब क्या होता है? जल्दी में, इन अ टेम्पर गुस्से में, इन अ मोमेंट क्षण में, इन अ फिक्स समस्या में, अ लिटिल लर्निंग, ठीक है, एक थोड़ा सा अल्प ज्ञान, हैव अ पेन। ठीक है, तो ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इनके साथ फिक्स है। हैव अ हेडेक, मेक अ नॉइस, मेक अ मिस्टेक, कमिट अ क्राइम, हैव अ मील, टेक अ रेस्ट, इन मूड। ठीक है, ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके साथ हम आर्टिकल किसका यूज़ करते हैं? जिनके साथ हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ हम परमानेंटली करते हैं, इनके साथ फिक्स्ड है। शी रिप्लाइड इन अ मोमेंट, उसने एक ही क्षण में उत्तर दिया। ठीक है, डोंट मेक ए नॉइस, शोरगुल मत करो। अब शोरगुल मत करो तो यहाँ पर नॉइज के साथ ए लग रहा है, ठीक है, ये फिक्स्ड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई नॉइज ऐसा थोड़ी है कि काउंटेबल है इसलिए हमने एक है और ए लगा दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं वर्ब का प्रयोग। वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में होने पर, वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में होने पर क्या करेंगे? इसके पहले इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। सर ये इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? अरे भैया मेरे,
इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब ए और एन, इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब क्या होता है, ए और एन। तो वर्ब का प्रयोग अगर किसके रूप में हो रहा है, नाउन के रूप में। ये एक वर्ब है हमारे पास आंसर, जिसका अर्थ क्या होता है, उत्तर देना। पर यहाँ पर उत्तर देना की बात नहीं हो रही है, क्योंकि देना के लिए तो हमने क्या लगा दिया है, गिव। अब यहाँ पर आंसर का मतलब क्या हो रहा है, उत्तर। और जब ये केवल उत्तर होता है तो ये क्या होता है, नाउन होता है। और उत्तर देना, केवल उत्तर जब होगा तो ये क्या होगा, नाउन होगा। और जब उत्तर देना अगर यूज किया जा रहा है तब क्या होगा, वर्ब। तो यहाँ पर आंसर क्या है, केवल उत्तर है। केवल उत्तर है मतलब एक उत्तर है, ये काउंटेबल है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम ए और एन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आंसर जो है वह उत्तर देना नहीं है, मतलब वर्ब नहीं है। तो ही गेव मी एन आंसर टू द क्वेश्चन, उसने प्रश्न का उत्तर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आई गो फॉर ए वॉक, आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है, गो में जाता हूँ घूमने फिरने के लिए, तो घूमने जाना अगर वॉक पूरा है, पर यहाँ पर केवल घूमना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो वॉक है वो क्या है, नाउन है, क्योंकि मेन वर्ब हमारे पास क्या है, गो है। तो ये नाउन है, तो ऐसी स्थिति में गो फॉर वॉक ये भी एक फिक्स्ड फ्रेज कहा जा सकता है, या फिर वॉक के साथ ऐसी स्थिति में हम ए का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं यूजेस ऑफ द। देखिए भैया, द जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा जा सकता है, द महत्वपूर्ण टॉपिक कहा जा सकता है। ठीक है, द के कॉन्सेप्ट को हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब भी आपको आर्टिकल कहीं पर यूज़ करने के लिए आए, जब भी हमें आर्टिकल लगाने की बात आए या आर्टिकल का उपयोग करने की बात आए, तो आपको यह कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि पहले हम द का यूज़ करके देखेंगे, पहले हम द का यूज़ करके देखेंगे, फिर हम एन का यूज़ करेंगे, और फिर हम ए का यूज़ करेंगे। बात समझ में आ रही है? कहीं पर भी फिल इन द ब्लैंक है तो पहले आपको क्या फील करके देखना है भैया, उसमें द के सारे रूल अप्लाई करके देखना है। अगर द का रूल अप्लाई हो रहा है तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो क्या यूज़ करना है, द का यूज़ करना है। अगर द के फॉर्मूले उसमें अप्लाई नहीं हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमें एन का यूज़ करना है, और फिर लास्ट में हमें ए का यूज़ करना है। तो हमें इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को ही फॉलो करना है। द इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा रूल्स जिसके अंतर्गत आते हैं वो द ही है। द को जितना भी डेप्थ में आप पढ़ो उतना कम है। ठीक है, तो द को सबसे अच्छे तरीके से पहले समझ लेंगे। द के बाद अगर द का यूज़ नहीं किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, तो फिर वहाँ पर एन का यूज़ करके देखेंगे। एन का यूज़ करने की क्या प्रायोरिटी है कि वो एक तो सिंगुलर होना चाहिए, जो भी ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है, सिंगुलर होना चाहिए। दूसरा, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सिंगुलर और काउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल ऑब्जेक्ट के साथ ही हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा, इसमें जो स्टार्टिंग होना चाहिए वो अ से लगा करके इट मीन्स वॉवेल साउंड से स्टार्टिंग होना चाहिए। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सिंगुलर काउंटेबल है और वॉवेल साउंड से अगर उसकी स्टार्टिंग है तो हम इनका यूज़ करके देखेंगे। अगर वह सिंगुलर काउंटेबल तो है, लेकिन कॉन्सोनेंट से, अगर कॉन्सोनेंट साउंड से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हम ए का यूज़ करके देखेंगे या ए का यूज़ करेंगे। बात करते हैं द के रूल्स के बारे में कि भाई द का यूज़ किस स्थिति में किया जाएगा। तो द का यूज़ पहला तो डेफिनेट और सर्टेन मतलब निश्चित जो हो उसको बताने के लिए प्रयोग होता है। जैसे ए वाटर इज डर्टी, कोई सा वाटर गंदा होता है, गलत बात है। द वाटर इज डर्टी, यह भी गलत होता है। लेकिन अगर हम बोलें क्या कि द वाटर ऑफ दिस वेल, इस कुएं का पानी, अब इस कुएं का पानी मतलब स्पेसिफिक कोई ऑब्जेक्ट हो गया, तो फिर ऐसी स्थिति में हम वाटर के साथ क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ए वाटर क्यों नहीं यूज़ किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर अनकाउंटेबल है, और हमने पहले ही कहा है क्या कि कोई चीज़ अगर अनकाउंटेबल है जिसको हम गिन नहीं सकते, कोई चीज़ अगर अनकाउंटेबल है जिसको हम गिन नहीं सकते, तो उसके साथ हम ए का यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा, द वाटर यहाँ पर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि स्पेसिफिक थोड़ी वाटर है, हमने बोला पानी गंदा है, तो कोई स्पेसिफिक पानी की बात नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ द भी जो होगा इसके साथ क्या होगा, गलत होगा। लेकिन जब बोलते हैं कि भाई इस कुएं का पानी, तो यहाँ पर इस कुएं का पानी क्या हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है, और स्पेसिफिक होने की स्थिति में हम इस वाटर के साथ क्या यूज़ कर लेते हैं, द का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। सर ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होती है, हु, विच और दैट। ठीक है, पहले इसको समझते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन आखिरकार होता क्या है, यह प्रोनाउन वाले ऑब्जेक्ट में हमने पढ़ा है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं हु, विच और दैट। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा प्रोनाउन
ऐसा प्रोनाउन, आखिर पहले तो प्रोनाउन की डेफिनेशन को समझेंगे। तो जो नाउन की जगह पर उपयोग किया जाए, जो नाउन की जगह पर उपयोग किया जाए, जो प्रोनाउन की जगह पर उपयोग किया जाए, जो नाउन या प्रोनाउन की जगह पर उपयोग किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रोनाउन। ठीक है, जो नाउन या प्रोनाउन की जगह पर उपयोग किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव क्यों? क्योंकि ये दो सेंटेंस में या पहले सेंटेंस में यूज की गई नाउन या प्रोनाउन को दूसरे सेंटेंस में रिलेट करके बताता है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। क्या अर्थ निकलता है? तो इसका अर्थ निकलता है हु, व्हेन, जो, विच मीन्स भी जो, और दैट मीन्स भी जो। सर ये तीनों का अर्थ जो होता है? हाँ, तीनों का अर्थ होता है। ये हु जो है ये हम ह्यूमन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, विच जो है एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, मनुष्य को छोड़ करके, और दैट मतलब ये बोथ के लिए, दोनों के लिए यूज किया जाएगा, सब्जेक्ट और मतलब ह्यूमन के लिए और नॉन ह्यूमन के लिए। ठीक है, सेंटेंस स्टेटमेंट में करके देखते हैं यूज करके। दिस इज द, या राम इज माई फ्रेंड, राम एक मेरा फ्रेंड है। हु, या राम इज ब्लैंक बॉय हु ऑलवेज हेल्प मी। राम एक लड़का है जो मेरी हमेशा मदद करता है। ठीक है, हु रिलेटिव प्रोनाउन, जिसका अर्थ हुआ क्या? जो। तो जो मेरी हमेशा मदद करता है। अब ये सामान्यतः अगर बोलते कि राम एक लड़का है तो हम ए या एन का यूज़ करते, लेकिन उस राम को हमने स्पेसिफिक बना दिया। कैसे स्पेसिफिक बना दिया? हमने उस राम के बारे में एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दिया, राम के बारे में एक्स्ट्रा हमने इन्फॉर्मेशन दे दी, कुछ अतिरिक्त जानकारी दे दी। तो ऐसे स्थिति में यह जो बॉय है वो क्या हो जाता है? स्पेसिफिक हो जाता है, और हमें यहाँ पर द का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे। तो क्या होगा? राम इज़ द बॉय, राम वही लड़का है, हु ऑलवेज हेल्प मी, जो हमेशा मेरी मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है दिस इज ब्लैंक पेन, दिस इज पेन। अब यहां लड़का की बात नहीं हो रही है, नॉन लिविंग की बात हो रही है, तो विच का यूज करेंगे। ठीक है, तो राम इज ब्लैंक पेन विच यू गेव मी या गिफ्टेड मी, जो आपने मुझे दिया या जो आपने मुझे गिफ्ट किया। तो दिस इज ब्लैंक पेन, सर दिस इज ब्लैंक पेन। अब तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में पेन क्या हो गया? जनरली अगर हम बोलते हैं तो यह पेन है, दिस इज पेन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक हो गया। कौन सा स्पेसिफिक? जो आपने मुझे दिया। तो यहाँ पर स्पेसिफिक हो जाने के कारण ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है विच और हु, इनका यूज करने के कारण ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है? स्पेसिफिक हो जाता है। और ऐसी स्थिति में इन ऑब्जेक्ट्स के साथ हम क्या यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। तो क्या होगा? द, ये हु विच दैट अगर आ जाए, ठीक है, तो यहां पर हु विच और देट अगर आ जाए, उसके पहले कोई सा नाउन हम यूज कर रहे हैं तो उस नाउन के पहले हम क्या यूज करेंगे? द। ठीक है, जैसे कि ही इज ए बॉय हु कैन डू इट, यह वही लड़का है जो कर सकता है। अरे वही लड़का है मतलब क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया। और स्पेसिफिक और ए और एन का मतलब क्या होता है? ए और एन का मतलब होता है कि कोई एक लड़का है। अरे कोई एक लड़का थोड़ी है, जब आप उसे बोल रहे हो उसके बारे में कि जो कर सकता है, मतलब आप उसको जानते हैं, और जानते हैं मतलब ये कोई एक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ए का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है ही इज बॉय हु कैन डू इट, यह लड़का है जो कर सकता है। अरे आप जानते हैं ना, इसको स्पेसिफिक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ही इज द बॉय का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? द बॉय हु कैन डू इट। नेक्स्ट समझते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सर सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? तो सुपरलेटिव डिग्री भैया हम बोलते हैं कि गुड यानी अच्छा होता है, बेटर आने से अच्छा होता है, बेस्ट आने सबसे अच्छा होता है, स्मॉल आने छोटा होता है, स्मॉलर मीन्स से छोटा, स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा, बिग मीन्स बड़ा, बिगर मीन्स से बड़ा, बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा। ये है तीनों एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब जो किसी की विशेषता बता रहे हैं।
ठीक है। तो ये जो वर्ड जो विशेषता बता रहे हैं ये पॉजिटिव वे में बता रहे हैं, ठीक है। ये जो विशेषता बता रहे हैं ये कंपैरेटिव सेंस में बता रहे हैं, तुलना करते हुए, और ये जो बता रहे हैं ये बता रहे हैं सुपरलेटिव में, ठीक है। ये जो होता है एक तरीके से सामान्य बात होती है, ये तुलनात्मक रूप से बात होती है, तुलना कर रहे हैं कि किसी से, और ये सबसे सुपीरियर बताया जाता है इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे क्या कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद, हमेशा ध्यान रखेंगे क्या, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन का यूज करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव मतलब ये बीच वाले, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन का यूज करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज करेंगे, ठीक है। तो द बेस्ट होगा, द स्मॉलेस्ट होगा, द बिगेस्ट होगा, ठीक है। आई एम बेस्ट स्टूडेंट, ए सुपरलेटिव हो गया। अरे भैया हमने अभी बोला है क्या कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम किसका यूज करते हैं, द का, तो क्या होगा, आई एम द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है आई एम द बेस्ट, नाउ दैट इज करेक्ट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं कंपैरेटिव डिग्री के समानांतर बनावट। समानांतर बनावट मतलब पैरेलल, जितना अच्छा उतना अच्छा, जितना बुरा उतना बुरा, इस तरीके से पैरेलल दो चीज़ें चलेगी तो फिर हम उसके साथ द का यूज़ करेंगे। जैसे मोर ही रीड्स, जितना ज़्यादा पढ़ेगा, मोर ही फॉरगेट्स, उतना ज़्यादा भूल जाता है, मोर ही रीड्स, जितना ज़्यादा भूल पड़ता है उतना ज़्यादा भूल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है, ये मोर। मोर का मतलब क्या होता है, से ज़्यादा, ठीक है। यहां पर भी मोर का मतलब क्या होता है, से ज्यादा। ये क्या चल रहा है, पैरेलल चल रहा है। कैसे पैरेलल चल रहा है, द मोर यू स्टडी द मोर यू स्टडी द मोर यू स्कोर मार्क्स, the more marks you score। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने ज़्यादा आप पढ़ाई करते हो उतने ज़्यादा, तो यहाँ पर द मोर क्यों आया, द मोर मतलब जितने ज़्यादा, द मोर मतलब उतने ज़्यादा, ठीक है। तो ये पैरेलल चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है द मोर यू वर्क द मोर यू अर्न, ठीक है। जितने ज़्यादा हम मेहनत करेंगे उतने ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तो ये द मोर क्या है, कंपैरेटिव है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये कॉन्सेप्ट को आपको समझ करके चलना है, ठीक है। ये कंपैरेटिव जोन चल रहा है। कंपैरेटिव मतलब कंपेयर करते हुए हम पैरेलल इसमें बात करते हैं। तो जब कंपैरेटिव डिग्री में पैरेलल दो चीज़ें चलती रहे, सामान्यतः हम कंपैरेटिव में मोर का द का यूज़ नहीं करते, सामान्यतः हम कंपैरेटिव डिग्री में द का यूज़ नहीं करते। जब लेकिन पैरेलल दो चीज़ें चल रही हो कि जितना ज़्यादा उतना अच्छा, जितना अच्छा उतना, इस तरीके से पैरेलल चल रहा है, तो फिर हम द का यूज़ करते हैं। जैसे मोर ही रीड्स, जितना ज़्यादा वो पढ़ेगा उतना ज़्यादा ही भूल जाता है, तो यहाँ पर द मोर का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री के बाद तुलनात्मक। कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि ऑफ द टू, कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि ऑफ द टू का प्रयोग किया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दो में से एक को सिलेक्ट करने के उद्देश्य हो तो इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल, अरे डेफिनेट आर्टिकल मतलब क्या, द डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे राम इज टॉलर ऑफ द टू, क्या बात हो रही है कि अगर दो लोगों की बात हो, अगर दो लोगों की बात हो और उसमें से सिलेक्ट करने की बात हो तो ऐसी स्थिति में हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, राम इज टॉलर ऑफ द टू नहीं होगा। नेक्स्ट है राम इज द टॉलर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑफ द टू आ रहा है और ऑफ द टू जब आएगा तो हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, राम इज द टॉलर ऑफ द टू। नेक्स्ट है राधा इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है, दो की बात हो रही है और दो में से राधा ब्यूटीफुल है, ठीक है, कृष्णा और राधा, तो राधा इज मोर ब्यूटीफुल, तो इन दैट केस राधा इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स,
ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, यह हम बचपन से पढ़ते आए हैं क्या, नदी, सागर, खाड़ी, मरुस्थल भूमि, जंगल इत्यादि के नामों के पहले भी द का प्रयोग होता है। अब एग्जाम में हमारे साथ समस्या क्या होती है, कई बार समस्या ये होती है कि हमको पता ही नहीं होता है कि सागर के नाम क्या होते हैं, खाड़ियों के नाम क्या है, मरुस्थल भूमि डेजर्ट्स के नाम क्या है, जंगलों के नाम क्या है। तो वो हमारी समस्या है, वो हमारा जीके कमजोर है। अगर जीके कमजोर होगा तब भी हम ये इसमें इनकरेक्ट करके आ जाएंगे। ठीक है, तो गंगा नदी का नाम है इसलिए हमने क्या यूज़ किया, द का यूज़ किया। ब्लैक सी, द समुद्र है, द थार मरुस्थल है ना, इंडियन ओशियन महासागर है तो द का यूज़ किया जाएगा। बे ऑफ बंगाल खाड़ी है, द का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ पर भी द का यूज़ किया जाएगा। और द ब्लैक फॉरेस्ट जंगल का नाम है इसलिए इसके साथ भी द का यूज़ किया जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया, इनको रट लेंगे क्या, नदी, सागर, खाड़ी, मरुस्थल भूमि और जंगल इत्यादि के नामों के साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। धार्मिक ग्रंथों या बड़े ग्रंथों के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे बाइबिल, ठीक है, रामायण, महाभारत, कुरान और वेदास, इनके साथ भी हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आकाशीय पिंडों, हेवनली बॉडीज, दिशाओं के नाम के साथ, जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो उसके नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द ईस्ट, द वेस्ट, ये दिशाओं के नाम हो गए ना, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, द एयर, द इक्वेटर। ठीक है, माउंटेन रेंज, अच्छा पर अगर डायरेक्ट आ जाए हेवन, डायरेक्ट हेल आ जाए तो हेवन और हेल के साथ हम द नहीं लगाते, ध्यान रखना, हेवन और हेल के साथ हम द नहीं लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो पर्वत श्रेणी, रेंज ऑफ माउंटेन्स के नाम के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, बहुत ही प्यारी कॉन्सेप्ट है ये कि हिमालयाज यहाँ पर प्लूरल है, ये श्रेणी है, मतलब क्या, श्रेणी मतलब जिसमें एक से अधिक पर्वत हो, श्रेणी मतलब क्या, जिसमें एक से अधिक पर्वत हो, तो जिसमें एक से अधिक पर्वत रहेंगे, जिसमें एक से अधिक पर्वत रहेंगे वही क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी, वही माउंटेन रेंज कहलाएगी। तो माउंटेन रेंज के साथ हम द का यूज़ करते हैं। अगर सिंपल एक पर्वत की बात हो रही है तो फिर वहाँ पर हम द का यूज़ नहीं करते हैं, हम माउंटेन रेंज के साथ द का यूज़ करते हैं, हम सिंगल माउंटेन के साथ द का यूज़ नहीं करते हैं। द हिमालयाज, द आल्प्स, द विंध्यास, ये क्या है, ये माउंटेन रेंज है। नेक्स्ट समझते हैं हवाई जहाज़ों के नाम के साथ। अब देखो ये हवाई जहाज़ जो एरोप्लेन्स है ना, इनके नाम भी होते हैं और इनकी कंपनी का नाम भी होता है। ठीक है, हवाई जहाज़ का नाम भी होता है और उसकी कंपनी का नाम भी होता है। तो कंपनी के नाम के साथ हम द का यूज़ नहीं करते, जो पर्टिकुलर फ्लाइट है उसके नाम के साथ हम द का यूज़ करते हैं। कंपनी के नाम के साथ हम द का यूज़ नहीं करते, जो पर्टिकुलर फ्लाइट है उसके नाम के साथ हम द का यूज़ करते हैं। समुद्री जहाज़ों के नाम के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। रेलगाड़ियों के नाम के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। समाचार पत्र, न्यूज़पेपर्स के नाम के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, द विक्रांता जहाज है, ठीक है, मेघदूत हो गया, विराट हो गया, पंजाब हो गया, पंजाब मेल, राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये क्या हो गए भैया, ये मेघदूत हो गया, एरोप्लेन का नाम हो गया, विक्रांता जो हो गया जहाज का नाम हो गया, ठीक है, विराट भी एरोप्लेन का नाम है, पंजाब एक मेल जो है वो ट्रेन का नाम है, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, हिंदुस्तान टाइम्स जो है क्या न्यूज़पेपर का नाम है, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम है। तो एरोप्लेन, समुद्री जहाज, रेलगाड़ियों, इनके नाम के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इनके नाम के साथ हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं ऐतिहासिक इमारतें, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो होती है, ठीक है, और अलग अलग इवेंट जो इनके नाम के साथ भी द का यूज़ करते हैं, जैसे रेड फोर्ट, ताजमहल, द काबा, द कुरुक्षेत्र, द बैटल ऑफ पानीपत, इनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं इनके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। आई नो हाउ टू प्ले हारमोनियम, गलत हो जाएगा, हाउ टू प्ले द हारमोनियम। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल मतलब कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती है जब हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, जब हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, ऐसे कौन से स्टेटमेंट्स हैं जहां पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसमें प्लूरल नाउन, ध्यान रखेंगे क्या, प्लूरल, प्लूरल मतलब क्या हो गया, एक से अधिक। अगर कोई कॉन्सेप्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है एक से अधिक है तो हम ए एन का यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ए एन का मतलब क्या होता है,
कोई एक, ए एन का अर्थ क्या होता है, कोई एक। अरे भैया कोई एक चीज है तो प्लूरल कैसे आएगा, ठीक है। दूसरा अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिसको न गिना जा सके, जिसको न गिना जा सके। तो कोई चीज गिन नहीं सकते, कोई चीज एक से अधिक है तो फिर हम उसके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं करते। ए एन का प्रयोग मतलब इनडेफिनेट, इनडेफिनेट का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। ए डॉग्स बार्क, अरे भैया डॉग्स मतलब एक से अधिक है, अरे एक से अधिक है तो फिर ए क्यों लगाया, ठीक है। तो हम यहाँ पर ए का यूज नहीं करेंगे, डॉग्स बार्क सही होगा, ठीक है। पानी बहता है तो हमने क्या लिखा, वाटर फ्लोज, वाटर फ्लोज। तो यहाँ पर क्या होगा, ए यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कि पानी क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ हम ए का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट समझते हैं, भाषाओं मतलब लैंग्वेजेस के साथ हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी, ठीक, गुजराती, ठीक है। खेलकूद स्पोर्ट्स के नाम के साथ, विषयों के नाम के साथ, त्योहारों के नाम के साथ भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आई नो द फ्रेंच, अरे फ्रेंच क्या है, भाषा है। आई फ्रेंच क्या है, अगर भाषा के सेंस में यहाँ पर फ्रेंच का यूज़ किया जा रहा है तो फिर हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, तो फिर अगर हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि आई मेट द फ्रेंच, तो यहाँ पर फ्रेंच अगर मैं व्यक्ति उसकी नेशनलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर ऐसी स्थिति में हम द का यूज़ करेंगे। अगर नेशनलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर हम द का यूज़ करेंगे, और अगर हम लैंग्वेज की बात यूज कर रहे हैं तो फिर हम द का यूज़ नहीं करेंगे। आई हैव नो इंटरेस्ट इन अ फिजिक्स, सब्जेक्ट के साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, तो ये आई हैव नो इंटरेस्ट इन फिजिक्स। नेक्स्ट है भोजन सामग्री तथा भोजन के नामों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है जनरली। क्या, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, सपर। तो दे हैव हैड द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, दे हैव हैड ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, व्हेन टू डू योर लंच, ठीक है। तो देखिए, तो जनरली क्या होगा, लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं सामान्यतः। लेकिन अगर हम किसी स्पेशल किसी स्पेशल लंच या डिनर की बात कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उनके साथ द का यूज किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित स्थानों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है अगर इनका प्रयोग मौलिक उद्देश्य के लिए हो। मौलिक उद्देश्य मतलब जिनके लिए बने हैं। स्कूल किसके लिए बनी है, पढ़ने पढ़ाने के लिए बना है। कॉलेज पढ़ने पढ़ाने के लिए बना है। होम का घर रहने के लिए बना है। चर्च क्या है, पूजा पर वर्शिप करने के लिए बना है। प्रिजन का है, कैदियों के लिए बना है। हॉस्पिटल का के लिए बना है, इलाज कराने के लिए बना है। कोर्ट का के लिए बना है, डिसीजन से लेने सुनाने के लिए बना है। बेड सोने के लिए बना है। टेम्पल किस लिए बना है, भाई टेम्पल पूजा वर्शिप करने के लिए बना है। मॉस्क भी उसी के लिए बना है। तो कुल मिला की बात क्या है कि अगर इनका उपयोग हम इन्हीं के लिए कर रहे हैं, इनका उपयोग हम इन्हीं के लिए कर रहे हैं, मतलब जिस उद्देश्य से इनका निर्माण हुआ है, तो फिर ऐसी स्थिति में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आई गो टू स्कूल, अब यहां पर द स्कूल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई मैं रोज जाता हूं, और जो रोज जाएगा वो क्यों जाएगा, वो जो रोज जाएगा वो पढ़ने के लिए जाएगा, तो यहां पर द का यूज हम नहीं करेंगे। मिस्टर पॉल वेंट टू चर्च टू प्रे, अरे प्रार्थना करने के लिए गया, तो फिर यहां पर चर्च के साथ द का यूज नहीं करेंगे। वेयर इज हॉस्पिटल इन दिस टाउन, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम पूछ रहे हैं कि भैया हॉस्पिटल कहाँ है, तो हम हॉस्पिटल के इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, अरे ये नहीं पता, हम तो सिर्फ पता पूछ रहे हैं, प्लेस पूछ रहे हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल के साथ क्या यूज किया, द यूज किया। क्यों यूज किया द, क्योंकि यहां पर हम इलाज की बात नहीं कर रहे हैं, हम पते की बात कर रहे हैं, हम पता बता रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि माई स्कूल या माई ऑफिस इज बिहाइंड स्कूल, ठीक है। तो यहां मैं पढ़ने की बात कर रहा हूं। जब मैं स्कूल जैसा वर्ड मैंने यूज किया तो क्या मैं पढ़ने पढ़ाने की बात कर रहा हूं, नहीं, मैं एड्रेस बता रहा हूं। क्या कि मेरा ऑफिस जो है वह स्कूल के पीछे है, तो फिर क्या होगा, बिहाइंड द स्कूल होगा। फिर क्या होगा, बिहाइंड द स्कूल। तो माई ऑफिस इज बिहाइंड द स्कूल, मेरा ऑफिस जो है वह स्कूल के पीछे है। समझ में आ रहा है। तो जब इनका उद्देश्य जब इनका यूज उस चीज के लिए किया जाए जिनके लिए ये बने हैं, तो फिर हम द का यूज नहीं करते। लेकिन इनका अगर दूसरे तरीके से यूज किया जाए, मतलब मौलिक उद्देश्य के लिए नहीं उपयोग किया जाए, तो इन दैट केस वी यूज द और एनी अदर आर्टिकल।
दूसरा है मेन, वुमेन, लाइफ, डेथ, आर्ट, साइंस का प्रयोग यदि व्यापक अर्थ में हो तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसके पहले एक नियम दूसरा है, क्या है कि अगर हम किसी कॉमन नाउन का यूज पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहे हैं, अगर हम किसी कॉमन नाउन का यूज पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहे हैं तो इन दैट केस वी यूज आर्टिकल विथ देम। तो हम आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे द जनरल सेंस में हमने बोला, ठीक है, जनरल सेंस में हम बोल रहे हैं कि भैया जो डॉग होता है वो नाइट में बार्क करते भौंकते हैं, तो फिर वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द का यूज़ करेंगे। क्यों द? क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक डॉग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर किसी स्पेसिफिक डॉग की बात नहीं है, ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब कोई कॉमन नाउन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है तो इन दैट केस हम उसके साथ आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। लेकिन किंतु परंतु बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसके कुछ अपवाद हैं। इसके एक्सेप्शंस अपवाद क्या है कि अगर मेन का यूज हम व्यापक तौर पर कर रहे हैं, वुमेन का यूज कर रहे हैं, लाइफ का, डेथ का, आर्ट का और साइंस, अगर इनका प्रयोग हम व्यापक तौर पर कर रहे हैं तो इन दैट केस वी डू नॉट यूज आर्टिकल विथ देम, हम इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे मैन इज मॉर्टल, ये करेक्ट होगा, यहाँ पर ए मैन इज मॉर्टल नहीं होगा, द मैन इज मॉर्टल नहीं होगा। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, यहाँ पर भी क्या होगा, लाइफ के साथ ए एन का यूज नहीं करेंगे। वुमेन इज मेन्स मेट, यहाँ पर भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यह जो बात हो रही है वो व्यापक तौर पर कह रही है कि भाई मैन इज मॉर्टल, मनुष्य जो नश्वर है, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, जो जीवन है वो फूलों की सैया नहीं है, वुमेन इज मेन्स मेट। नेक्स्ट है दिनों, महीनों, ऋतुओं तथा बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। दिनों, महीनों, ऋतुओं और बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं लगता है। जैसे ही विल कम ऑन अ संडे, एक संडे आएगा, अरे भैया गलत है, संडे डायरेक्ट आएगा, ठीक है, ही विल कम ऑन संडे, अब ये करेक्ट बात हो गई। ही इज सफरिंग फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स, गलत हो जाएगा, ही इज सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, यहाँ द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ डिसीज है जिनके साथ हम करते हैं, जैसे मिजल्स हो गया, रिकेट्स हो गया, जब बड़े लेवल पर उसको यूज़ किया जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें, क्या टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अगर किसी नाउन का प्रयोग हम किसके साथ कर रहे हैं, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद अगर हम किसी नाउन का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ ए मैन नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन, ये करेक्ट होगा, ठीक है। व्हाट सॉर्ट ऑफ ए बुक नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम क्या नियम पढ़ रहे हैं कि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद हम आर्टिकल का यूज नहीं करते नाउन में, ठीक है। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक डू यू वांट। नेक्स्ट है बहुत ही प्यारा नियम है कि अपॉइंट, इलेक्ट, डिक्लेयर और क्राउन, मेड के बाद आने पर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होते हैं। दे इलेक्टेड हिम, उन्होंने उसे इलेक्ट कर दिया, चुन लिया, क्या, एक कैप्टन, उन्होंने उन्हें एक कैप्टन चुन लिया, ये गलत होता है। क्या, अपॉइंट के बाद, इलेक्ट के बाद, डिक्लेयर, क्राउन और मेड के बाद, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि हम किसी व्यक्ति को बना रहे हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को इलेक्ट कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति को मुकुट पहना रहे हैं, किसी व्यक्ति को मेड बना रहे हैं या कोई काम करवा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम नाउन आ रहे हैं, नाउन का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो दे इलेक्ट हिम ए कैप्टन गलत हो जाएगा, दे इलेक्टेड हिम कैप्टन हो जाएगा। ही मेड हिम कैप्टन, उन्होंने कैप्टन बनाया, तो ए कैप्टन नहीं होगा, ही मेड हिम कैप्टन डायरेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ, वन ऑफ और द नंबर ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। मोस्ट ऑफ, वन ऑफ और द नंबर ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ बॉयज गलत हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द बॉयज होगा। वन ऑफ स्टूडेंट्स गलत हो जाएगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स होगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ, वन ऑफ और द नंबर ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा तो उसके साथ हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं
एक ही नाउन के लिए अगर दो आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है तो इस स्थिति में सिर्फ पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है। ठीक है, एक ही नाउन के लिए दो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। देखिए, हम महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहे हैं और हमने क्या कहा, महात्मा गांधी के बारे में हम बोल रहे हैं कि वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, वह एक स्कॉलर थे एंड पोएट थे। ठीक है, तो हम एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो एक ही आर्टिकल का यूज करेंगे। द पीएम एंड चेयरमैन, आप देखो कितने लोग हो गए, एक ही व्यक्ति है, जो पीएम है वही क्या है, चेयरमैन है, इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल एक ही यूज किया। अगर हम अलग अलग लोगों के बारे में बात कर रहे होते कि पीएम और चेयरमैन अलग अलग दो हैं तो फिर यहाँ पर द पीएम एंड द चेयरमैन होता। ठीक है, महात्मा गांधी एक ही है, इनके क्वालिटीज भी एक ही है, तो ए ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, भाई स्कॉलर भी पोएट है, जो स्कॉलर होता है वही पोएट होता है। ठीक है, द पीएम एंड द चेयरमैन, अब यहाँ पीएम और चेयरमैन अगर द दोनों लगा रहे तो दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है। ठीक है, पर यहाँ हेज आ रहा है मतलब सिंगुलर की बात हो रही, सिंगुलर बात हो रही है मतलब एक ही के साथ लगेगा, तो क्या होगा, द पीएम एंड चेयरमैन मतलब एक ही की बात हो रही। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ और पोजीशन ऑफ और द टाइटल ऑफ के बाद प्रयुक्त होने नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसके बाद, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ और पोजीशन ऑफ के और टाइटल ऑफ के बाद अगर हम कोई नाउन यूज कर रहे हैं तो वहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे राम वाज गिवन द पोस्ट ऑफ प्यून, अब यहाँ पर आर्टिकल नहीं यूज किया है। सोहन वाज डिग्रेडेड टू द रैंक ऑफ क्लर्क। ठीक है, तो यहाँ पर ए और एन द कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि पोस्ट ऑफ, रैंक और पोजीशन ऑफ और द टाइटल ऑफ के बाद, इनके बाद हम डायरेक्ट आर्टिकल का यूज नहीं करते। अब इडियम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। हमने इसके पहले कुछ इडियम्स फ्रेजेस देखे थे जिनके साथ आर्टिकल का यूज होगा, लेकिन यहाँ पर जो कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं इनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे इन गुड कंडीशन, अच्छी स्थिति में, तो इन ए गुड कंडीशन नहीं होता, इन गुड कंडीशन ही होता है। इन टेम्पर, इन रेज, इन डिटेल, इन फाइनल, इन ब्रीफ, इन कंक्लूजन, इन ट्रबल, इन ऑन डिमांड, ऑन अर्थ, ऑन फुट, बाय कार्स एंड बस, एट नाइट, ऑल डे, ऑल नाइट, इन फैक्ट, फॉर लीव, ऑन स्ट्राइक, फॉर पेमेंट और ऑन कन्फ्यूजन, ही इज़ इन गुड कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं आएगा कि ही इज़ इन ए गुड कंडीशन, दैट विल बी रॉन्ग। द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक, तो दैट विल बी ओके। हियर वी डोंट यूज ए और एन और एनी आर्टिकल। ओके, ठीक है, तो अगर आपको आर्टिकल सीरीज काफ़ी हद तक समझ में आई होगी, आई होप, हम ऐसी आशा करते हैं। दूसरा है कि अगर आप किसी भी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप के लिए स्पेशल डिज़ाइन किया गया है ये ग्रामर कोर्स, जिसमें लगभग हमने सारी एग्ज़ाम्स को कवर कराने की कोशिश की है। एसएससी, बैंकिंग, व्यापम, एनडीए, सीडीएस, ठीक है, सीटेट या किसी भी तरीके की ऐसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें लैंग्वेज पूछी जाती है, तो वो सारी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये सिलेबस डिज़ाइन किया है जिसमें लगभग सारी एग्जाम्स को कवर किया गया है। टॉपिक वाइज उसमें लाइव टेस्ट है, ठीक, मिलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, बेसिक्स टू एडवांस ग्रामर मिलेगी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि अभी शायद से कुछ ऐप पर ऑफर चल रहा है, तो ये मास स्टडी ऐप आप अभी डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ठीक है, आपको मिनिमम कॉस्ट में जो है आपको सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप गूगल प्ले स्टोर से ये ऐप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है मास स्टडी। यहाँ पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इसमें हम आपके लिए लेकर के आए हैं बेस्ट स्पोकन क्लासेस भी है, जहाँ पर आपको इंग्लिश बोलने का जो ट्रेनिंग दिया जाता है, तो वो कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है, वो भी एकदम मिनिमम चार्जेस में। एक्सपर्ट एडवांस, आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा हमारा लैंग्वेज तो ठीक ठाक है लेकिन और हम एक्सपर्ट होना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आपके घर में अगर बच्चे हैं या फिर बच्चों की तैयारी प्रिपरेशंस कराना चाहते हैं तो आप साइकोलॉजी, बच्चों की मानसिकता को ध्यान में रख करके हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सर सारे कोर्स कहाँ पर मिलेंगे, तो भैया इसके लिए आपको मास स्टडी ऐप डाउनलोड करना होगा। मास स्टडी ऐप पर आपको सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा है प्राइम वोकेबुलरी की, आप बोलते इंग्लिश बोलते तो हैं सर पर, लेकिन बोलते बोलते कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, हमारा वोकेब कमजोर है, तो वोकेब के लिए हम अलग से वोकेब बूस्टर कोर्स लेकर के आए हैं, लगभग जिसमें 5000 वर्ड्स हमने कवर कराने की कोशिश की है। पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर, आपको लग रहा है कि नहीं सर हमको तो कोई ऐसा पर्सनल टीचर मिल जाए कि जो हमारी समस्याओं को सुने, हमसे बात करे, ठीक है, और हमको गाइड करे प्रॉपर वे में, तो पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर भी आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश की बैच आपके लिए है, पूरी
कंप्लीट PDF मिलेगी, कंप्लीट बुक मिल जाएगी स्पोकन इंग्लिश की। सारी चीज़ें कहाँ पर मिलेगी? तो सारी चीज़ें आपको मास स्टडी ऐप पर मिलेगी। तो आप मास स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, जो भी हम पढ़ा रहे हैं अगर आपको थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।